अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबर अली और आप देख रहे हैं स्टडी इन यूरोप यूट्यूब चैनल। काफ़ी क्वेश्चन हो चुके थे तो मुझे रिप्लाई करने में दुश्वारी आ रही थी, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए भी हैं। लेकिन मैंने सोचा कि चलो आप के लिए एक वीडियो भी बना दी जाए, ताकि आपके भी कुछ जहन में क्वेश्चन होंगे वो इन क्वेश्चन के साथ क्लियर होते जाएंगे। तो ये है कि सबसे पहले एक क्वेश्चन था माइक्रोनेशिया के हवाले से, क्योंकि माइक्रोनेशिया की फ़्लाइट्स की प्रॉब्लम आ रही थी पाकिस्तान से, तो उसकी फ़्लाइट जो सी थी वो नहीं मिल रही थी। तो उसके मसले मसाइल आए, क्योंकि पीआईए पहले चलाती थी फ़्लाइट, तो अब उनका कुछ मसला आ रहा है, तो इस वजह से सस्पेंडेड है फ़्लाइट। तो ये एक साहब हैं, इसे यूसुफ मोहम्मद हैं कोई, इन्होंने लिखा है मैसेज, ये सऊदी अरबिया से है। मैं जा रहा हूँ, बताओ कैसे जाऊँ। सऊदी अरब में 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। इन्होंने बताया नहीं किस चीज़ का एक्सपीरियंस है, लेकिन ये माइक्रोनेशिया जाना चाह रहे हैं। इनके लिए ये है कि ये अपनी जो सी फ़्लाइट्स हैं, रूट्स हैं, उनसे चेक कर लें। सऊदी अरबिया की कोई फ़्लाइट जा रही होगी माइक्रोनेशिया, या उसके साथ कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी जो कि माइक्रोनेशिया जाएगी। आपको वहाँ से ईजी होगा, वीज़ा ऑन अराइवल होना चाहिए आपका होगा। और ये है कि आपकी वहाँ पे होटल बुकिंग होनी चाहिए 15 दिन की या 20 दिन की या मंथ की। और उसके अलावा रिटर्न टिकट होगी आपकी सऊदी अरेबिया से। और तीसरा ये है कि आपके पास $1000 होना चाहिए कैश, जो कि आपने वहाँ पे यूटिलाइज़ करना है। तो ये है माइक्रोनेशिया के लिए सऊदी अरब से भी। बाकी कनेक्टिंग फ़्लाइट जो सी है आप देख सकते हैं, आप किसी एजेंट से भी रब्ता कर सकते हैं सऊदी अरब से। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आया था, अस्सलाम वालेकुम सर, बेल्जियम की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर भी वीडियो बना दें। जी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बेल्जियम की भी काफ़ी अच्छी है, और मैं कोशिश करूँगा उस पर भी एक बेल्जियम में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और उनकी जो सी जॉब्स हैं उसके हवाले से मैं बेल्जियम की एक वीडियो बनाऊँ। और ये है कि इंशाल्लाह ताला हो जाएगा ये भी। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन है, सर कैसे जाना है ये ज़रूर बताएं। देखिए, वीडियो में कंप्लीट सारी डिटेल बताई होती है, पहले वीडियो आप कंप्लीट देख लें और उसके बाद आप कमेंट्स किया करें। वीडियो को कंप्लीट देखा करें, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी क्वेश्चन को यानी कि रेज़ करने की। अच्छा, इन्होंने फिर दोबारा कर दिया मैसेज। अच्छा जी, ये मैंने यूके की वीडियो बनाई थी, ये कोई मैडम है, इन्होंने कहा है कि मैं चाहती हूँ कि मैंने वो वीडियो बनाई थी सीजनल वर्क वीज़े के लिए, और इन्होंने लिखा कि मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड का वीज़ा अप्लाई ही हो जाए और अप्रूव हो जाए। तो ये देखेंगे, सीजनल वर्क वीज़ा में जो सा है स्पोज वीज़ा नहीं लगता। स्पोज वीज़ा ये होता है कि यानी कि हस्बैंड अप्लाई करता है तो उनकी मिसिस को साथ में स्पाउस वीज़ा मिल जाता है। ये पहले यूके में था, अभी बंद हो गया, फिर उन्होंने ओपन कर दिया। तो ये उन क्लास के लिए जो कि वाइट कॉलर जॉब्स करते हैं। सीजनल वर्क वीज़े में वो मुश्किल है कि आपको वो स्पाउस वीज़ा दे दें। तो ये आप बात बात जहन में रखिएगा। वैसे अगर आपके हस्बैंड का अच्छा एक्सपीरियंस है, वेल एजुकेटेड है, तो फिर वो जो सी वाइट कॉलर जॉब्स में अप्लाई करें, तो उनका इंशाल्लाह ताला उन्हें जॉब ऑफर लेटर मिल जाएगा, और साथ में आपका भी जो सा बंदोबस्त हो जाएगा। फिर वीज़े की तरफ चले जाएँ, वीज़े में उनका अप्लाई होगा, देन आपका उसके साथ ही स्पोर्ट्स वीज़े के लिए अप्लाई हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बैंक स्टेटमेंट भी लाजमी है। ठीक है, ये चीज़ है। अब एक क्वेश्चन है, भाईजान कोई मेहरबानी हो सकती है तो कर के टोटल खर्चा जॉब के दौरान दे दूंगा, तो आप दुआ दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये सब कह रहे हैं कि आप कोई मेहरबानी करें और जॉब वगैरह का कोई सिलसिला करवा दें मेरा, और उसके बाद मेरी जॉब लगवा दें वहाँ पे, और वहाँ पे मैं जाके आपके जो सा एक्सपेंस है वो आपको पे कर दूंगा, और जो सा है आपको दुआ दूंगा। आपका बहुत शुक्रिया भी, आप मुझे दुआएं दे रहे हैं। तो ये है कि देखिए, पाकिस्तान से भी जो सा है जॉब हासिल करने का स्टफ़, और ये है कि जॉब्स मिलती हैं, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिलती, जॉब भी मिलती है, लेकिन एक ये काफ़ी यानी कि टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। किसको 2 मंथ में मिल जाती है, किसी को महीने में मिल जाती है, किसी के 6 महीने भी लगते हैं जॉब अप्लाई करते करते, तो किन को जॉब मिलती है। जैसा कि आप पाकिस्तान में देख लें, आप जब कंप्लीट करते हैं अपनी जो सी एजुकेशन है, उसके बाद कहीं भी आप सीवी देते हैं तो वो आपसे एक्सपीरियंस का पूछते हैं। और दूसरा ये है कि आप तकरीबन साल 6 महीने जॉब अप्लाई करते रहते हैं, तो फिर जाके आपको कहीं जॉब मिलती है। फिर आपका एक्सपीरियंस गेन होता है, सैलरी भी थोड़ी सी मिलती है, उस पर आपको गुजारा करना पड़ता है कोई 6 महीने का एक्सपीरियंस गेन करके। तो वहीं पे से कहीं स्विच कर लेते हैं, या फिर वही कंपनी आपका जो है ना पैकेज बढ़ा देती है। तो यही ज़हन बना के आप बाहर भी अप्लाई करें, क्योंकि जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन उनका क्राइटेरिया होता है वो फुलफ़िल करना होता है। अब मेरे पास काफ़ी आते हैं लोग, सीवीज़ भेजते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो कहते हैं अप्लाई कर दो, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उनका मुश्किल से लगता है। तो ये आप ज़हन में रखें कि जो सा जॉब अप्लाई करना है वो आपने खुद ही करना है, तो बेहतर है। और उसमें ये है कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो और अच्छा है। ठीक है, इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, वो उससे भी अच्छा है। ठीक है, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो, वो पाकिस्तान से भी बन जाता है, जो कि अवेलेबल होता है। उसमें फिर ये होता है कि आपकी ट्रेनिंग 4-5 दिन की ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद वो टेस्ट लेते हैं, तो आपको उस कंट्री का मतलब का लाइसेंस भी दे देते हैं। तो ये चीज़ें गौर में रखें, आप जहन में ये रखें कि बिल्कुल फ्री जो सा है ना काम नहीं है किसी भी यूरोप कंट्री या शेंजन कंट्री में जाना।
इवन कि आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है, उसके बाद जो सा वीज़ा होता है वो भी पे कर जाते हैं, तो फिर टिकट की होता है, टिकट भी मिल जाती है तो 1 महीने का खाने के लिए आपके पास खर्चा होना चाहिए जो आपको पूरा कर सकें। तो ये चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा। एक और साहब हैं, उन्होंने मेरे ख्याल में कंप्लीट वीडियो नहीं देखी, और उन वीडियो मैंने बनाई थी जो सी है वो यूके लॉटरी वीज़ा की, तो उन्होंने कंप्लीट वीडियो नहीं देखी। मैंने एंड पे बताया था पाकिस्तानी किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, तो लेकिन उन्होंने बीच में गाली यूज़ कर दी। तो ये आपको किसी ने पकड़ के नहीं बिठाया होता कि आप ज़बरदस्ती देखें, अगर आपको सही नहीं लगती तो आप ना देखें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने जो से बैकग्राउंड शो करें और आप गालियाँ देना शुरू कर दें, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। बहरहाल मैं यूएसए की बता दूं कि यूएसए का लॉटरी वीज़ा ओपन हुआ है। जो पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री में काम कर रहे हैं, जो कि उनकी ब्लैक लिस्ट में नहीं है और वहाँ काम कर रहे हैं, तो वो यूएसए का लॉटरी वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनका नाम आ जाता है तो ये वीज़ा बिल्कुल फ्री हो जाता है और उनको आराम से वीज़ा मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान का नाम नहीं है लूटने वाले मुल्कों में, अच्छा सॉरी, लूटने लॉटरी वाले मुल्कों में, ये वही यूएसए का है। वही मैंने जो सा जवाब दिया वही है कि आप यूएसए में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, हाँ पाकिस्तान की नेशनलिटी लेकिन पाकिस्तान से बाहर हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसी वीडियो में एक बंदे ने कहा है कि फ़ेक न्यूज़ है। अच्छा, इनको नहीं पता होगा शायद, इसलिए उन्होंने कह दिया फ़ेक न्यूज़ है। ठीक हो गया इसी तरह, हाँ जी। अच्छा, ये है क्वेश्चन वगैरह। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि जौन सा है, आप अगर जौन सा है अप्लाई करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जौन सा वेबसाइट लिंक है उसमें आप अप्लाई किया करें। उसमें एक फॉर्म मिलता है, आपने उसमें फिल करना होता है। जिस कंट्री में इंटरेस्टेड होते हैं वो कंट्री आप उसमें से सिलेक्ट कर लें, और फिर आप वो अपना बायोडाटा लेके तो सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो है, अगर तो सीवी कवर लेटर बनाना है तो नीचे व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये है कि जॉब अप्लाई करने का तरीका वही है जो कि हमने बताया है। जॉब अप्लाई करने का फ्री में नहीं होता काम, यानी कि 2-3 लड़के काम कर रहे होते हैं, आपकी सीवीज अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उन्होंने जो सा है कि उनका टाइम कंज्यूम होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं कि आप अप्लाई कर लें, पैसे बाद में ले लेंगे। ऐसा नहीं होता, वो पाकिस्तान के दौर के अभी जिसका आपने टाइम ख़रीदना है उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, चाहे काम हो ना हो आपका, लेकिन आप किसी का टाइम ले रहे हैं तो आपने उसको पे बैक करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं, जिसने भी अपनी अप्लाई करना है वो हमारी वेबसाइट का लिंक है studyineurope.pk.com, उसमें जाए और कॉन्टैक्ट अस में अपना फॉर्म फिल कर सकता है। देखें जी, ये studyineurope.pk.com है, हमारी वेबसाइट है। तो ये है कि ये डिस्क्रिप्शन में मेंशन है इसका लिंक, इसका आप ओपन करेंगे तो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म ओपन हो जाएगा इसका। यहाँ से मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आपने जिस भी कंट्री में अप्लाई करना है, चाहे वो जॉब के लिए अप्लाई करना है या जिस कंट्री के लिए भी अप्लाई करना है या वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है, आपने नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम देना, अपना एजुकेशन देनी है, यूनिवर्सिटी परसेंटेज, लैंग्वेज सर्टिफिकेट अगर इंग्लिश में कोई किया वो बताना है, एज बतानी है, सिटी बताना है, मार्शल स्टेटस बताना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी कंट्री आपने जो सी सिलेक्ट करनी है जिसमें आप इंटरेस्टेड है जाने के लिए, वो करके ये सबमिट कर देना। तो ये सिंपल सा तरीका है। ये वेबसाइट को ओपन करेंगे, इसी से फिर एक टीम आपको रब्ता करेगी और आपको फर्दर प्रोसीजर बताएगी जॉब अप्लाई करने का। तो उसके कुछ पेड चार्जेस हैं, वो आपने पे करने हैं, तो देन टीम जो सी ना आपका काम स्टार्ट कर देगी। तो ये है कि इसके लिए है। बाकी जो से नंबर दिए हुए हैं वो सीवी और कवर लेटर के लिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।